हमारे वही अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मलाई रोटी। मैं आज जो मलाई रोटी मैं बना रही हूँ वो हाफ के जी चिकन के ऊपर रेसिपी है। अगर आप उससे ज़्यादा चाहते हैं बनाना तो ये है कि आप उस हिसाब से नमक मिर्च और उसकी हर चीज़ की क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं। मैं जस्ट हाफ के जी के हिसाब से आपको बना के दिखा रही हूँ। तो और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब ही आप सबका प्यार है। शुक्रिया। चलिए आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं मलाई रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन, फ्रेश क्रीम, मलाई है या आप क्रीम लेना चाहते हैं डिब्बे की आप वो ले लें, या ये घर की मलाई लेना चाहते हैं वो ले लें। 1 कप दही है, 2 से 3 चम्मच नींबू का जूस है, काली मिर्चें पिसी हुई, सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला है ये, और नमक हस्बे जायका है। लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ लहसुन है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो अब इसकी पहले मैरिनेशन करते हैं। क्रीम, दही। अगर आप इसका मसाला ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्रीम और दही को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये कि क्रीम से ये बहुत क्रीमी फ्लेवर आता है इसका। लेमन जूस है ये। अभी बाकी सारे मसाले हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको अब मैरिनेट करने रख देंगे, क्योंकि इसके अंदर ये सारा मसाला जितना अच्छा इसके अंदर रचेगा इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। फिर हम उसके बाद इसको कुक करने रखेंगे 2 से 3 घंटे की मैरिनेशन के बाद। 2 से 3 घंटे की मैरिनेशन के बाद ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल मैरिनेट हो गया और दही ने अपना पानी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है और ये बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी है हमारी चिकन। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। ये हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, और क्योंकि इसमें मलाई का भी अपना ऑयल छूटेगा और इसके अंदर हमने ये डाल दिया है। हमने इसमें भी इस्तेमाल लकड़ी का चम्मच करना है, क्योंकि इसमें दही डाला हुआ है, तो इसलिए हम लकड़ी के चम्मच को भी इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसको एक दफ़ा हिला के तो पकने के लिए अब हम इसको रख देंगे। ये चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है और ये मसाला भी इस तरह से चिपक रहा है आपस में, और ये बिल्कुल गल चुका है हमारा चिकन। तो अब हम इसके अंदर ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, हम इसको ऐड करेंगे। आँच बिल्कुल मीडियम कर देंगे। ये 2 चम्मच हमारा कॉर्नफ्लोर, जब चिकन गल जाए तो हमने इसको तब ऐड करना है। अगर आपने इसको सीख पे लगाना है तो उसके लिए ये पहले ही हम साथ ही कॉर्नफ्लोर मैरिनेशन में ही ऐड कर देंगे। इसमें नहीं लगाना, हम इस तरीके से इसको कुक कर रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जब चिकन गल जाएगा तब डालेंगे, वरना मसाला सारा हमारा चिकन पे चिपक के जलना शुरू हो जाएगा और चिकन नहीं गलेगा हमारा।
आपने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी अगर रखना चाहते हैं इसके अंदर, या बिल्कुल इसको इस तरह का ड्राई रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध को आप ऐड कर लें। और अगर आप इसको इसी तरह का खुश्क रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अब हम इसके अंदर कोयले का दम लगाएंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल बारबेक्यू का फ्लेवर आए। ये घी लेके ताकि इसके अंदर एक स्मोक का फ्लेवर आ जाए, और चूल्हा हमने बंद कर देना है। 5 मिनट के लिए हम इसको कोयले का दम लगाएंगे ताकि अच्छी तरीके से कोयले की खुशबू इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये हमारी मजेदार मलाई बोटी तैयार है। यदि हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।